मैं सज्जाद हुसैन। रवा साल फरवरी में हुए संजय कुमार की टारगेट किलिंग की एसआईए जांच कर रही है। एसआईए की खुसूसी टीम ने आज जिला पुलवामा के 4 मकामात पर छापे मारे। टीम ने पुलवामा के आछन इलाके में दानिश परे नामी शख्स के घर पर छापा मारा और यहां से मोबाइल फोन और पेन ड्राइव के अलावा कुछ सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। इसी तरह खेलन पुलवामा में शफीक के घर पर कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन और बैंक पासबुक को जब्त किया गया। लेतर पुलवामा में एसआईए की टीम ने 2 मकामात पर छापे मारे। बासित गुलजार नामी नौजवान के 2 मोबाइल जब्त किए गए। एसआईए ने संजय कुमार की हलाकत के पीछे साजिश को बेनकाब करने के साथ साथ मिलिटेंटों की मदद करने वालों पर शिकंजा कसना है। कुमार की किलिंग के हवाले से जो एसआईए ने जो तहकीकात शुरू की है, आज अगरचे जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई है। अगर पुलवामा में देखेंगे तो पुलवामा के 4 मकामात पर लितर, अच्छन और खलना के अलावा जो लितर के एक और इलाके में ये छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। अगरचे किसी की गिरफ्तारी इसमें अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स और बैंक पासबुक के अलावा जो सिम कार्ड्स एसआईए की टीम ने यहाँ पर जब्त की है और तहकीकात की जा रही है। जो संजय कुमार की जो हलाकत हुई है उसके पीछे किन लोगों की साजिश है उनको बेनकाब करने की यहाँ पर एसआईए की टीम इसमें जाँच पड़ताल कर रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। सामा में बीएस ने पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराया है। बीएसएफ ने इस दरअंदाज को मार गिराया है और इस तरह से सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। दरअंदाज ने इंटरनेशनल बॉर्डर अबूर करके सांबा में घुसने की कोशिश की। मशकूक हरकत का बीएसएफ जवानों ने नोटिस लिया और दरअंदाज को रोक जाने को भी कहा, लेकिन वो बॉर्डर की जानिब बढ़ रहा था। मुतरबे किए जाने के बावजूद नहीं ठहरने पर जवानों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में दरअंदाज हलाक हो गया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को बीएसएफ ने नाकाम किया और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीएसएफ की पोस्ट मंगू चक इलाके में और यहां पर बीती रात बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। ये पूरा वाक़या जो है बीती रात का है। 2 और 3 बजे का वाक़या जो है ये पेश आया है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहाँ बीएसएफ के अलर्ट जवानों को एक गतिविधि जो है संदिग्ध तौर पर देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा एक व्यक्ति को फेंस के नजदीक आते देखा गया, जिसके बाद उसको जवानों द्वारा ललकारा गया, रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो रुका नहीं, फेंस के नजदीक आता गया और इसी बीच बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वो मारा गया। और अगर हम बात करें तो ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सांबा सेक्टर का इलाका है, बीएसएफ की पोस्ट मंगूचा का, यहाँ का ये वाक़या जो है वो पेश आया और बीएसएफ के उच्च अधिकारी सहित बात करें पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और इलाके का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी वाक़ये के बाद अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पूरे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी ये कोशिश की जा रही है उस घुसपैठिए की जो बॉडी है उसको वहां से निकाला जाए। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान के रेंजरों के साथ कैजुअल कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस घुसपैठिए की पहचान हो सके और उस घुसपैठिए की बॉडी को रिकवर किया जा सके और उसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। और जो अगर हम बात करें इस वक्त के जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो इस इलाके की तरफ गए हैं। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये मंगू चक इलाका है, जहां बीएसएफ की तरफ से जो पाकिस्तान की एक जो कोशिश की जा रही थी बीती रात को घुसपैठ की, उस घुसपैठ को नाकाम किया है और एक घुसपैठिए को मार गिराया है। यही वो इलाका है। इसी के आगे अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पेट्रोलिंग के लिए जाया जाता है और ये पूरे बॉर्डर का इलाका और इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कई दफा जो गतिविधि है वो की जाती है, चाहे ड्रोन के माध्यम से अगर हम बात करें, चाहे घुसपैठ की कोशिश की बात करें, तो यही वो इलाका है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, इस इलाके को दिखाने की। ठीक आप पीछे देख सकते हैं इसी इलाके में ये वाक़या जो है ये पेश आया है। आप ठीक मेरे पीछे तारबंदी का इलाका देख रहे होंगे। ये तारबंदी का वो इलाका है जहां बीएसएफ के जवान रात को अलर्ट थे। एक पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया जो है वो फेंस की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, जिसको बीएसएफ के जवानों द्वारा रोका गया और उस पर फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है।
है और इसकी आधिकारिकता तौर पे जो है बीएसएफ ने पुष्टि कर दी। हालांकि उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उसके पास में से कुछ बरामद हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं और पूरे बॉर्डर इलाके में अगर हम बात करें तो इस पूरे बॉर्डर इलाके में जो है बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे लॉन्च कर दिया गया। और लगातार अगर हम कोशिश बात करें तो पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि बॉर्डर के इस पार हथियार, गोला बारूद और साथ ही साथ ड्रग्स भेजी जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जो अशांति है वो फैल रहे। और बीएसएफ के जवान जो मुस्तैदी से बॉर्डर पर अलर्ट हैं, पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। राजौरी में बड़े बैन रियासी मंशियात के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। राजौरी पुलिस ने एक बैन रियासी मंशियात फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 22 किलो के करीब हीरोइन जैसी अशिया बरामद की गई है। ये गिरफ्तारी राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में की गई है। एसएसपी राजौरी अमृतपाल सिंह ने कहा कि पुलिस को एक मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट मौसूल हुआ था कि बुध की शाम देर गए 2 मुश्तबा अफराद राजौरी से जम्मू की तरफ एक गाड़ी में गुजर रहे हैं और उस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमें तैनात की गई। एक गाड़ी को जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहरा पर ITI सुंदरबनी के करीब पुलिस नाके पर रोका गया। गाड़ी में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद सफर कर रहे थे जिसकी तलाशी ली गई। इस दौरान भारी मिकदार में हीरोइन जैसी अशिया बरामद हुई। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त गुरदासपुरा के ओंकार सिंह और शमशेर सिंह के तौर पर की गई है। पंजाब जा रहे हैं तो उसके लिए जगह जगह नाके लगाए गए थे। तो इसी के तहत सुंदरबनी में ITI के पास जो नाका लगा था तो उन्होंने इस टवेरा गाड़ी को रोका तो उसमें से ये 22 किलो के लगभग चिट्टा बरामद हुआ। अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक जो हम सारे चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये पुंछ से लेके आ रहे थे और पंजाब लेके जा रहे थे। अभी तफ्तीश रवा है तो जैसे जैसे किसी का नाम आएगा तो उसमें हम लोगों को लाएंगे भी, तफ्तीश भी करेंगे, उनसे पूछताछ भी होगी। और तो नार्को का केस हुआ तो उसी अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन होगी। हम टेरर एंगल को भी इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोगों को हम अपडेट कर देंगे। जिला सांबा के इलाके सरूर इलाके में मंशिया स्मगलरों को पकड़ने गए पुलिस पार्टी पर मंशिया स्मगलरों ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एक पुलिस एहलकार के सर पर चोट आई है। बड़ी ब्राह्मण पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बारामूला पुलिस की मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। रवा साल के शुरू से अब तक 217 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, जिनमें 25 इंतहाई मतलूब मंशिया स्मगलर शामिल है। NDPS एक्ट के तहत 144 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और इस दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद किया है। डोडा पुलिस ने एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश अमजद अली साकिन सादिकाबाद को PSA के तहत गिरफ्तार कर लिया है। SSP डोडा ने बताया कि अमजद अली एक आदी मुजरिम होने की वजह से वो इलाके के नौजवानों के लिए खास तौर पर डोडा शहर और इसके आसपास के नौजवानों के लिए एक संगीन खतरा था। PSA के तहत इसकी गिरफ्तारी यकीनी तौर पर मुजरिमों और मंशियात के स्मगलरों के लिए रोकथाम का काम करेगी। आज ही एक यहाँ का अमजद अली था जो कि नॉन ड्रग पेडलर था। इसके खिलाफ FIR डोडा पुलिस थाना में भी रजिस्टर थी और रामबन के पुलिस स्टेशन में भी इसकी FIR रजिस्टर थी। इसके अलावा और भी ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था। इसकी पुलिस रिपोर्टिंग काफी देर से चल रही थी, हम इसको वॉच कर रहे थे। तो इसका एक डोजियर प्रिपेयर करके हमने डिवीजन कमिश्नर साहब को जम्मू भेजा और वहां से PSA लेके कल इसको डिटेन किया। और आगे भी हम जो है कुछ लोगों का हमने जो नोटोरियस ड्रग पेडलर से उनका PSA तैयार कर रहे हैं और उनको भी ड्रग पेडलिंग में बंद करेंगे। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी इस काम में मुलव्वस होगा इस ड्रग्स के धंधे में, उन सबको PSA या केस करके सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुपवाड़ा के आरिमपुरा में सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में एक मुसाफिर की मौत हो गई जबकि दूसरे मुसाफिर की हालत नाजुक है। वहीं हादसे में कार पूरी तरह तबाह हो गई। जिला रामबन में भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ढलवास के मकाम पर मिट्टी, पत्थर और मलबा हटाने के बाद हाईवे को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। वाज़ेह रहे कि जम्मू श्रीनगर शाहरा पर चलने वाले ट्रैफिक को पत्थर और मलबा गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया था। ताहम तामराती कंपनी की जानिब से शाहरा को बहाल किए जाने के बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। अभी तक ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद शाहरा के बेहतर हालात और मौसमी सूरत हाल के ठीक होने पर आज जम्मू श्रीनगर
श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर और निजी गाड़ियों को 2 तरफा ट्रैफिक चलाया जाएगा। वहीं मालबरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत दी गई है। अवाम से शाहराह की हालत और मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सफर करने की अपील की गई है। भारी बारिशों का सिलसिला जिला रामबन के अतराफ में जारी है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ट्रैफिक आमदरफ्त पर काफ़ी खलल पड़ रहा है। आज दिन के वक्त भी धलवास के मकाम पर मडस्लाइड आने की वजह से ट्रैफिक का जो आमदरफ्त है वो मुतासर हुई। ताहम बाद दोपहर को ट्रैफिक के लिए शाहराह को बहाल कर दिया गया है और दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। मौसम जो है लगातार ख़राब बना हुआ है। कल के दिन के लिए महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि मौसम यूँ ही ख़राब रहेगा, लेकिन अथॉरिटीज़ की कोशिश है कि हाईवे पर ट्रैफिक के आमदरफ्त को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से हिलाल बाली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।